हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने मिट्टी के प्रकार पढ़े थे। मिट्टी के गुण, मिट्टी के अपरदन, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। पीछे वीडियो में देखेंगे। हमने मिट्टी के प्रकार में पढ़े थे: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कौन कौन से नाम से जानेंगे, देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी को कांप, कचारी, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब इसका परिभाषा सुनेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसका परिभाषा: नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वह नदी कौन कौन से होंगे, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाते हैं उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह अधिक उपजाऊ होता है। अब जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में होता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यानी उत्तर के विशाल मैदान। उपजाऊ होता है। मिट्टी क्या है, उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। यानी उपजाऊ कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं लगभग। फसल गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ये सारे फसल होते हैं। सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में। खादर मिट्टी जो होता है, नई जलोढ़ मिट्टी होता है, यानी बार बार पानी बहा बहा कर लाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को वहाँ बिछा देगा। जल माने क्या होता है, जल, और माने ओढ़ाना, यानी जल द्वारा ले आकर ओढ़ा देता है जमीन पर, वही जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। सुनेंगे तो एक नंबर पर खादर है, ये नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, यानी हर साल पानी ले आकर इसको, बाढ़ ले आकर इसको नया जलोढ़ बना देता है। और दूसरा होता है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ होता है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है बांगर, पुरानी जलोढ़ होता है, यानी यहाँ पर बार बार मिट्टी जो है जल द्वारा दहकर नहीं आते हैं, तो ये पुरानी जलोढ़ हो जाते हैं। तो आपने दो प्रकार देखा, खादर और बांगर। खादर को नई जलोढ़ बोलेंगे और बांगर को पुराने जलोढ़ में बोलेंगे। ये दोनों उपजाऊ होते हैं। अब देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को बेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी पर कपास की खेती अधिक होता है। निर्माण: बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ये काला दिखता है। ये सवाल पूछा है। काली मिट्टी महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी में आपका कपास की खेती होती है और ईख की खेती होती है। जल सोखने की क्षमता काली मिट्टी में अधिक होता है, और काली मिट्टी जब जोत देंगे या धूप जब पड़ता है तो वह दरार पड़ जाता है। ये काली मिट्टी का गुण होता है। और सवाल पूछा है कि काली मिट्टी किसके कारण काला दिखता है, तो क्या बोलेंगे, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी काला दिखता है। बात समझ में आया। और ये महाराष्ट्र में इसकी मात्रा बहुत अधिक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, इसलिए महाराष्ट्र में कपास और गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में जो है आपका गन्ना और कपास की खेती ज़्यादा होता है, इसलिए महाराष्ट्र में गन्ना और कपास की खेती अधिक होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, ताकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम बनाएं।